नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आफरीन ज़ारा और आप देख रहे हैं सन ऑफ बंगाल न्यूज आवाज बंगाल की। 15 अगस्त स्वतंत्र दिवस, देश की आजादी का दिन। आप तमाम देशवासियों को सन ऑफ बंगाल न्यूज परिवार की जानिब से स्वतंत्र दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आइए बढ़ते हैं आज की खबरों की जानिब। सर्वप्रथम मैं सन ऑफ बंगाल के सभी दर्शकों को सादर अभिनंदन करता हूं और आगामी 15 अगस्त को हम लोग अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस पालन करने जा रहे हैं। इस उपलक्ष्य में मेरी यही कामना है कि हम लोग एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में अपना जीवन यापन करें, आपस में भाईचारे को बनाए रखें एवं ये त्योहार ये हम लोगों के जीवन में अपार खुशियां और समृद्धि लेकर आए। देखिए, बहुत सारे बलिदानियों का सिर्फ 1947 नहीं, 1857 से लेके जितने लोगों ने ये हम लोगों की आज़ादी के लिए समय समय पर जंग लड़ी है, उन सबको श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ। बहुत लोगों का अथक परिश्रम, उनका बलिदान है जिसके कारण आज हम लोग ये आज़ादी मना पा रहे हैं। मेरा नाम हर्षवर्धन खेतान, मैं सचिव हूँ रामकुमार खेतान शिक्षा सदन ट्रस्ट का। इस सिलसिले में आज़ादी तो बहुत ही खुशी की अलामत है, तो हम अपनी तरफ से और अंजुमन इमदाद वादी की तरफ से तमाम देशवासियों को मुबारकबाद देते हैं कि हम लोग बहुत ही खुशी का इजहार भी करते हैं कि ये आज़ादी हम लोगों को बहुत ही मुश्किल से ये मिली है और इसकी हम लोग हिफाजत कर रहे हैं और हिफाजत करते रहेंगे। इस सिलसिले में एक चीज़ हम बताना ये चाहेंगे कि ये आज़ादी 15 अगस्त को क्यों मिली। इस सिलसिले में एक तारीख है कि 15 अगस्त को इसलिए मिली कि 15 अगस्त को 1945 को जापान जो था एलाइड फोर्सेस के सामने सरेंडर हुआ था और जिसका कमांडर उस जमाने में माउंटबेटन था। तो माउंटबेटन को इसकी बहुत खुशी थी कि उस दिन जापान सरेंडर हुआ है 15 अगस्त 1945, इसीलिए उसके जहन में ये बात थी और इसीलिए 15 अगस्त को ही हिंदुस्तान की भी आज़ादी का ऐलान किया। तो ये इसलिए 15 अगस्त में दो माने में है कि एक तो आज़ादी के इलामत है कि उस दिन हम लोग आज़ाद हो गए और फिर उसके बाद ये है कि हम लोग आज़ादी के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं और पूरे मुल्क में अमन अमान है और सबके लिए दुआएं करते हैं नेक ख्वाहिशात के साथ। बच्चे बड़े जिम्मेदाराना हरकत करते हैं। इन लोगों को चाहिए या स्कूल के टीचरों को भी चाहिए कि बच्चों को हिदायत करें कि भाई सब सही तरीके से आना जाना करें, साइकिलिंग में कम रेस ना करें, इससे नुकसान होता है और एक्सीडेंट होने का इम्कान रहता है। और गार्जियंस को भी चाहिए कि अपने बच्चों को इसके बारे में इत्तला करें और बताएं कि ये भाई सही चीज़ नहीं है। आज़ादी का ये मतलब नहीं है कि जैसे तैसे हरकत करें, ये गलत निशानी है। मेरा नाम मोहम्मद अनवर है और मैं इस अंजुमन इमदाद वादी का साबिक सेक्रेटरी हूँ। नमस्कार, मैं डॉक्टर कौशिक सूर। समस्त शिल्पांचल वासियों का मेरा नमस्कार। आने वाला 78 इंडिपेंडेंस डे बहुत खुशी के साथ हम लोग मनाएं। हम लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें, अच्छे रहें और एक दूसरे की मदद करते रहें। जैसे 1947 में हम लोग एक दूसरे की मदद के जरिए ही अंग्रेजों से लड़ पाए थे, लड़के उनको भगा पाए थे, उसी तरह आज की डेट में ये और ज्यादा प्रासंगिक हो गया है। समाज में चारों तरफ घोर अन्याय, बहुत सारी घटनाएं घट रही है, हम सबको पता है। इस अवस्था में मेरा सबसे निवेदन है, आप लोग भाईचारा बजाय रखिए, सबके सहयोग करिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। सबका साथ और सबका विकास तभी संभव होगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। 78वें स्वाधीनता दिवस के अवसर पर मैं रानीगंज चेंबर की ओर से समस्त शिल्पांचल वासियों को शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि आज़ादी की लड़ाई से प्रेरणा देते हुए उस समय के जो हमारे नेतृत्व था उनके बलिदानों से प्रेरणा लेते हुए हम लोग अपने समाज, शहर, देश के उत्थान के लिए काम करेंगे और अपना अपना योगदान जिस भी रूप में हो देश की उन्नति में देंगे। देखिए, सीमा पे खड़े होकर जो सैनिक लड़ते हैं वह भी देश सेवा में रहते हैं और देश की कानूनों का एक अच्छे नागरिक की ओर से पालन करते हुए भी
हम लोग अपनी तरफ से भी देश सेवा में अपना योगदान दे सकते हैं। आशा है इस टाइप की जो आप जो स्पेसिफिक एक बता रहे हैं उसमें लोगों में ये जागृति आएगी। उनमें स्कूलों की तरफ से भी एक जागरूकता अभियान चलाना चाहिए कि उस तरह का अगर कुछ करते हैं तो इससे न खाली दूसरों को नुकसान हो सकता है लेकिन स्वयं की हानि होने से परिवार पे क्या असर पड़ता है या बच्चों को समझना चाहिए और थोड़ा सा इसमें और जिम्मेदार बनना चाहिए। मैं रोहित खेतान, प्रेसिडेंट रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स। मैं इस बार सभी रानीगंज एवं शिल्पांचल वासियों को एवं आपके सभी दर्शकों को बस यही कहना चाहूँगा कि ये हमारा राष्ट्रीय पर्व है, तो आइए हम लोग सब आपसी भाईचारे से मिलकर इस राष्ट्र पर्व को बड़े ही धूमधाम से मनाएं और देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने में अपना भरपूर सहयोग दें। मैं उनके लिए बच्चों को और सभी युवाओं को यही बोलना चाहूँगा कि आपकी ज़िंदगी सिर्फ आपकी नहीं है, आपके साथ, आपके जीवन के साथ आपके पूरे परिवार का जीवन जुड़ा हुआ है। तो ऐसा कोई भी काम कभी मत करिए जिससे आपके साथ साथ आपके पूरे परिवार को उसका नुकसान सहना पड़े, उनको भुगतान करना पड़े। हिंदुस्तान के लिए देखिए सफ़र तो बहुत अच्छा रहा है लेकिन अभी भी बहुत कुछ हम लोगों को अभी हासिल करना बाकी है। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि ये जो कुछ भी अभी हो रहा है ये तो बस झांकी है। अभी दुनिया के नक्शे में भारत को नंबर 1 होना बाकी है और ये हम सब भारतवासियों का ही कर्तव्य बनता है कि हम लोग सब मिलकर अपने देश को दुनिया के पटल पर, दुनिया के मंच में नंबर 1 का देश बनाएं। जी, मेरा नाम पिंटू गुप्ता है। मैं शारदा विद्या मंदिर स्कूल का प्रिंसिपल और परिवार संस्था का संस्थापक हूँ। Good morning everybody. Wish you all a very happy Independence Day. This year we are going to celebrate 78th Independence Day of our beloved motherland India. I, on behalf of entire SKS Public School Raniganj, wish you all a very happy, peaceful and free India with all the facilities like we have got the political independence, political freedom. I wish with the planning of the government of India that everybody should have the economic freedom also and everybody should have a very successful life. Whenever being the principal of SKS Public School, we think that we should take the student and we should teach them properly so that they will be the real citizen of the country. Because the person can only perform, the person can only be productive when they have been taught in the school level properly. So that we try our level best to groom and from all the corners, you know that SKS Public School is discharging their duties very honestly, very sincerely. So really I am being the head of this institution grateful to the student, the teachers who are round the clock with their full dedication. They are discharging their duties and trying to groom the children in all respect, not only in academic, moral and co-curricular also. Obviously, we are very, very grateful to the parents of this school who has given us that confidence and that who are very confident that their children will be shining and established in their life from our school. Obviously, I will not do justice if I don't say thanks to the entire Raniganj people, Raniganj press, media, Chamber of Commerce, this entire coalfield area. All the people are very, very cooperative. Whenever we approach for anything, I found there are people of this Raniganj area. This is the coalfield area, but I am having very, very good experience, very positive minded people and all are very, very supportive, cooperative and they are only one motto, how to get the development and growth of this particular area. So on this auspicious day, we know this is the red letter day, this 15th August, everybody should take an oath to be successful in the life and we, the teachers, the seniors, the elders, give the support of the youngers and to groom and obviously at the same time, we also should take care the elders also. You will be happy to note that we have started to celebrate the Grandparents' Day of our school. The purpose is to make a link, listening between the grandparents, parents and grandchildren. So because grandparents are the main part or the people who has devoted their whole life for their children. So in this way we can make a bridge between the children, parents and grandparents.
So that is my motto, because whenever I personally see the old age home, it hurts me like anything. My point is that why the children, why the grandparents will be sent to the old age home? Why the space will not be there at home to keep them? Whatever the space is there, because in that place only that child had grown up. So this is my main motto. For that I am grateful to my entire my colleague, my dedicated teachers, non-teaching staff, entire the security, everybody. And you all know that SKS is a place where this is the 10 acres of land with full greenery and all the equipments, including your sports, games, co-curricular, all things are there. And once again I want to say thanks to the press, media, all the people of this Raniganj area, really who are very, very positive, and they support us like anything. And once again wish you all a very happy Independence Day. Jai Hind, Vande Mataram. My name is Sandeep Kumar Sinha, Principal SKS Public School, Raniganj. Thank you. দেশ এখন গভীর অর্থনৈতিক সংকটের দিকে যাচ্ছে। রানীগঞ্জের কয়লাখনি এলাকার বড় বিপদ এখন কয়লাখনি ভারত সরকার কোল ইন্ডিয়াকে বসিয়ে দিয়ে, কোল ইন্ডিয়াকে বাদ দিয়ে প্রাইভেট কোম্পানিকে দিয়ে কয়লাখনি চালাবার চেষ্টা করছে। মধ্যপ্রদেশে লোকসভা নির্বাচনের আগে আদানিকে কয়লাখনি লিজ দেওয়ার জন্য এবং প্রাইভেটে আরও কত সহজে দেওয়া যায় তার ব্যবস্থা করেছে। কয়লা সচিব নিজে বিবৃতি দিয়েছেন, মানে সরকার বিবৃতি দিয়েছে। এই রকম পরিস্থিতিতে আমাদের শিল্পাঞ্চলে এমএমসি কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে দুর্গাপুরে। আমাদের দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার আধুনিকীকরণ, যা অনেক দিন থেকে ইউপিএ সরকারের আমল থেকে চেষ্টার ফলে টাকা মঞ্জুর হয়েছে, তার কাজ এখনো শুরু হয়নি। কিন্তু বার্নপুর ইস্কোতে 35,000 কোটি টাকার কাজ চলছে। আমাদের এখানকার বাজার, এখানকার মানুষের আয় সবটাই নির্ভর করে শিল্পের ওপরে, কারণ এখানে 5% লোকও কৃষি কাজের সঙ্গে, জমির সঙ্গে যুক্ত নয়। এটা হলো বৃহত্তম একটা শিল্প এলাকা, ভারতবর্ষের মধ্যে অন্যতম আসানসোল দুর্গাপুর শিল্প এলাকা। সেই জন্যে এই এলাকায় কলকারখানা বন্ধ হওয়া, কয়লা খনি বেসরকারিকরণ হওয়া, আর দুর্ভাগ্য এই এলাকার লোকের, যারা সারা ভারতবর্ষকে কয়লা দিয়েছে, যাদের জন্য সারা ভারত বিদ্যুৎ পেয়েছে কয়লার থেকে, সেই কয়লা খনি এলাকায় আদিবাসী বাউরি সমাজের লোক যারা ঠিকা মজদুর হিসেবে কাজ করে কয়লা খনিতে, তারা যোগ্য পয়সা মজুরি এই স্বাধীনতার পরেও যা দেওয়া হয় সরকারের আইনের বিরুদ্ধে দেওয়া হয়। আর ধস এবং গ্যাসের জন্য যে টাকা কেন্দ্রীয় সরকার দিয়েছিল সুপ্রিম কোর্টে মামলার পরে, যেটা বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যর ঘরে স্থির হয়েছিল, এবং 10 সালে যে টাকা মঞ্জুর হয়েছিল ইউপিএ সরকারের আমলে, সেটাও পশ্চিমবাংলা সরকার খরচ করলো না। এই এলাকা ধসের মুখে দাঁড়িয়ে আছে। ছোট মাঝারি অনেক কারখানা যা ছিল 2011 পরে আস্তে আস্তে বন্ধ হয়েছে। অর্থনৈতিক অবস্থার দিক থেকে আর আইন শৃঙ্খলার দিক থেকে এই এলাকাকে জোরদার করতে না পারলে এখানকার বেকার যুবকের আমি কোনো ভবিষ্যৎ দেখছি না। এবং এটা গোটা ভারতবর্ষের চিত্র, এবং ভারতবর্ষে আজকে বেশিরভাগ হচ্ছে ঠিকা মজদুর। স্বাধীনতার প্রাক্কালে আমরা চাইব মানুষের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা আসুক। দেশ স্বাধীন হয়েছে, দেশের শত্রুদের নিশ্চয়ই আমরা মোকাবিলা করব। আমাদের জওয়ানরা সীমান্তে প্রাণ দিচ্ছে সবসময়। তো দেশের এই তেরাঙা ঝান্ডাকে উঁচুতে তুলে রেখেই আমাদের দেশের মানুষের আর্থিক উন্নতির দিকে আমাদের নজর দিতে হবে।